हेलो, हाय स्टूडेंट्स। शिवा स्टडी ऑफिशियल क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, मेरे चैनल का नाम है शिवा स्टडी ऑफिशियल। मेरा हैंडल है @शिवदयालसर2577। दूसरा हैंडल है @शिवदयालसर1567। और जैसा कि आपको पता है, आज डेट 17/01/2025 और आज डे फ्राइडे है। तो पिछले एपिसोड्स में मैंने आपको जो है मानव हार्ट के बारे में और जो चीज़ें थी वो आपको बताई थी। आज मैं आपको बोर्ड परीक्षा जैसे हाई स्कूल और इंटर की और 9th वालों का बोर्ड एग्ज़ाम आने वाला है और होम एग्ज़ाम भी होने वाला है। तो इसलिए कुछ बच्चों की मेरे से रिक्वेस्ट आ रही है कि सर, अब जो पैटर्न चेंज हो गया है उसमें OMR शीट भरने के लिए आती हैं, तो कुछ बच्चे OMR शीट फिलिंग करने में मिस्टेक कर देते हैं। तो मैं उनको स्टेप वाइज बताऊंगा कि OMR शीट को आपको प्रॉपर तरीके से कैसे भरना है। प्रॉपर वे में आप भरेंगे तो आपको काट पीट नहीं होगी। और जैसा कि आप जानते हैं, आज के जो समय में सारा काम कंप्यूटराइज होने लगा है। तो अगर कोई मानव ह्यूमन जो त्रुटि होती है तो उसे ह्यूमन अगर चेक करता है तो उसमें क्या है, वो समझ जाते हैं कि चलो हो गया होगा। लेकिन वो तो मशीन है, उसे तो जो सिग्नल्स दिए गए उसी सिग्नल्स पर वो काम करती है, तो वो नहीं समझ पाती है। अगर OMR शीट में आपने सही की जगह पर गलत और गलत की जगह पर सही कर दिया तो वहाँ आपका सही क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। वो कोई मशीन समझौता नहीं करती है। और आजकल जो है सारी परीक्षाओं में 20 नंबर का 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव मार्क्स आ रहे हैं जो कि बोर्ड की परीक्षाओं में। तो ऑब्जेक्टिव मार्क्स को देखते हुए OMR शीट की उपयोगिता बहुत बढ़ गई है और 20 नंबर भी कम नहीं होते हैं, क्योंकि आजकल 30 नंबर तो इंटरनल जो है बच्चों को प्रैक्टिकल में ही मिलता है। और जैसे आप हिसाब लगाइए, 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल में मिल गया, ये प्रैक्टिकल का हो गया। आपका OMR का 20 नंबर मिल गया। अब आपका कितने का एग्जाम बचा? 50। ये हो गया 50 का आपका एग्जाम, यानी 50 का और बचा। तो 50-50 यहाँ पर हो जाता है। यहाँ पर से मैं गैस करता हूँ कि ज़्यादातर कॉलेज में जो है 25 के आसपास नंबर्स बच्चों को दे दिए जाते हैं। अब यहाँ पर 20 में से अगर आप सही से कंफर्म करोगे तो अगर 15 मार्क्स भी आप ले आते हो तो इन दोनों को ऐड करते हैं तो 40 मार्क्स बन जाता है और आप 40 मार्क्स पर भी क्वालिफाई कर सकते हो। आप अगर इस 50 नंबर को टच नहीं भी करते हो तब भी आप अपनी परीक्षा में पास हो जाओगे। यानी कुछ बच्चे जो कहते हैं हम बहुत कमज़ोर हैं सर, हम पास नहीं हो पाएंगे, हम क्या करें, हमारी पढ़ाई नहीं हो पाई, हमारी आर्थिक स्थिति खराब है या जो भी है उनको, तो लेकिन मैं सोचता हूँ कि ये नंबर आपको प्लस का मिल रहा है 25 समथिंग, और ये आपका इसमें से इतना, अगर आप इसमें से और कम कर लें 5 और कर दें 35, फिर भी मैं सोच सकता हूँ कि आप पास हो सकते हो। क्योंकि हमारा जो 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, 100 मार्क्स के एग्ज़ाम में से पास होने के लिए जो पासिंग है वो 33% मार्क्स यानी 33 मार्क्स चाहिए। तो अगर आप 33 मार्क्स भी ले आते हैं तो आप आराम से पास हो जाएंगे। और अगर आप 33 मार्क्स भी नहीं ला पाते हैं तो फिर आप पास नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए आपको इतना प्रयास तो करना चाहिए कि आप 33 मार्क्स अच्छे हैं। तो 33 मार्क्स के लिए आपको श्योर ही कोशिश करते रहनी चाहिए, क्योंकि अगर आप कोशिश करते तो इतना मुश्किल काम ये है नहीं कि आप इसे आप कर नहीं पाओ। क्योंकि 33 मार्क्स लाना ज़्यादा असंभव नहीं है। क्योंकि हमारे टाइम्स में तो प्रैक्टिकल 2 सब्जेक्ट्स में होते थे, वो भी 20-20 मार्क्स के होते थे हाई स्कूल में, और इंटर में भी 2 सब्जेक्ट में 30-30 मार्क्स के। उस समय कंडीशंस अलग थी, आज कंडीशंस बच्चों के बहुत फेवर में है। तो इसलिए मैं बच्चों के अंदर का जो डर है उसे भी निकालना चाहता हूं कि बच्चे डर को निकालें और अच्छे से परीक्षा की तैयारी करें। तो आप इसमें 25, इसमें 10 नंबर्स भी आप ऑब्जेक्टिव में भी ले आते हैं तो मैं सोचता हूं कि आप 35 मार्क्स पा करके आप जो है 3rd डिवीजन के साथ पास हो जाएंगे। आप ये न समझें कि हम फेल हो जाएंगे। अब आपकी कैपेसिटी के ऊपर है कि आप कितनी कैपेसिटी कर सकते हैं। तो इसमें अगर आप 15 मार्क्स की जगह पर यहाँ पर अगर आप और जितना अच्छा ले आएंगे, मान लो 20 में से यहाँ पर 20 ले आए
तो आपका 55 बन गया, और प्लस इसमें से भी आप अगर 50 में से 25 मार्क्स और ले आते हैं तो मिलके बन गया 80 मार्क्स। बताइए, आप 80% नंबर्स के भागीदारी बन गए। तो आपको बड़ा मेहनत नहीं करनी पड़ी, पर बच्चे करना नहीं चाहते हैं, अब उनकी परिस्थिति खराब है या जो भी है, ये तो वही समझे। अब OMR भी कुछ बच्चे भरने में गलती कर देते हैं, इसलिए आज मैं OMR भरना और सारी चीजें आपको सिखाऊंगा, तो ये चीजें आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद जैसे OMR में क्या होता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, उस पर आप अच्छे से फोकस करेंगे, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो जैसे OMR में सबसे जो ऊपर का जो आता है उसमें लिखा आता है संस्था का नाम। संस्था का नाम, तो संस्था का नाम का मतलब आप जिस भी कॉलेज में परीक्षा दे रहे हैं उस कॉलेज का नाम डाल दीजिए। जैसे मैं परीक्षा दे रहा हूं मुंशी प्रेमचंद इंटर कॉलेज प्रयागराज, ठीक है जी। मैं इस कॉलेज में यानी कोई बच्चा परीक्षा दे रहा है तो उसका नाम क्या होगा, मुंशी प्रेमचंद इंटर कॉलेज प्रयागराज। अब उसके बाद जैसे अगला है जिला या कोड का, इसके बाद नीचे जब आते हैं OMR का उत्तर पत्रक। OMR उत्तर पत्रक। अब इसके उत्तर पत्रक में देखते हैं कि क्या क्या भरना होगा। तो उत्तर पत्रक के जो नीचे कई ऑप्शंस होते हैं उन्हें हमें कैसे भरना है। इसमें पहले आता है जिला कोड, क्या आएगा, डिस्ट्रिक्ट कोड जो आएगा जिला कोड। तो जिला कोड में हमें क्या है, जैसे मेरा जिला है हाथरस, तो हर जिले का एक कोड होता है, उस कोड को आपको भरना है। तो जैसे हाथरस जिले के बच्चे, क्योंकि मैं हाथरस जिले से मैं पढ़ा रहा हूं इसलिए उनके लिए प्रॉपर मैं ये दे रहा हूं कि वो डिस्ट्रिक्ट कोड अपना 07 यहां पर डाल देंगे। अब उसके बाद जैसे आता है केंद्र कोड, तो केंद्र कोड में यानी जिस भी कॉलेज में आप परीक्षा दे रहे हैं उस कॉलेज का एक कोड होता है, उस कोड को आप यहां पर, जैसे कॉलेज है जनता इंटर कॉलेज सैपऊ, तो उसका जो कोड होता है 1062 1062, तो बच्चे क्या डाल देंगे 1062। अब इसके बाद तीसरा नंबर होता है अनुक्रमांक का। अब अनुक्रमांक में क्या करेंगे, सभी बच्चे यहां पर अपना अपना जो भी बोर्ड से जो आपका रोल नंबर मिला है, जो आपका प्रेस पत्र होता है उसमें दिया होता है हॉल टिकट में, उसे आप यहां पर अंकित कर देंगे। इसके बाद यहां पर एक ऑप्शन होता है दिनांक का। यहां पर आप क्या करेंगे, आपका जैसे हिंदी का पहला पेपर है किस तारीख का है, जैसे मान लीजिए आज का है 17 या 17 फरवरी का है, 17/2/2025 आपने डेट यहां पर मेंशन कर दी। ये यहां तक हो गया। अब इसके नीचे आपका आता है छात्र छात्रा का नाम। छात्र छात्रा का नाम, अब छात्र छात्रा का नाम में आप अपना नाम डाल देंगे। जैसे मेरा या किसी छात्र का नाम है सुशील गोयल, तो ये छात्र का नाम हो गया सुशील गोयल, अपना नाम डाल दिया उसने। अब इसके बाद जैसे नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा विषय का कोड। विषय का कोड ऑब्लिक नाम, यहां पर दोनों चीज पूछी गई है। तो आप इसमें क्या करोगे, विषय का कोड और नाम में डालना है। तो जैसे विषय है हमारी हिंदी, हाई स्कूल का बच्चा कोई परीक्षा दे रहा है हाई स्कूल की सब्जेक्ट में, जैसे सब्जेक्ट है हिंदी, तो हर सब्जेक्ट का एक बोर्ड ने कोड निर्धारित किया है, आपको उस कोड को समझ लेना है। अगर आपको नहीं तो आप आजकल सभी मोबाइल चलाते हैं, इंटरनेट पर जाइए कि हाई स्कूल हिंदी सब्जेक्ट का कोड, तुरंत निकल आएगा। मैथ का, साइंस का, ऐसे इंटर में अगर आप पढ़ते हैं तो इंटर सब्जेक्ट के जैसे फिजिक्स का कोड, केमिस्ट्री का कोड, आप जो भी डालेंगे निकल जाएगा। और अगर आप कर पाते हैं, मोबाइल नहीं है, तो आप अपने क्लास टीचर के पास जाएं, उनसे कहें सर हमारी इस सब्जेक्ट का कोड क्या है हमें बताइए, वो तुरंत बता देंगे। फिर भी अगर आप नहीं जान पाए तो परीक्षा, जब बोर्ड परीक्षा में जा रहे हैं तो जो कक्ष निरीक्षक की ड्यूटी लगी है आप उससे पूछ सकते हैं, तो उसको पता होगा। अगर उसको नहीं पता है
तो वहां पर जो और स्टाफ परीक्षा करा रहा है, जिस कॉलेज में हो रही है, वहां के जो क्लिनिकल स्टाफ से होता है उसको ये सारी चीजें पता रहती हैं, तो वो आपको तुरंत बता देगा। तो हाई स्कूल का जो इंटर का वो कोड होता है वो होता है 901। तो यहाँ पर हमने कोड डाल दिया 901। अब इसके बाद है प्रश्न पत्र संख्या। प्रश्न पत्र संख्या, तो जो भी आपके पेपर्स होते हैं, सारे पेपर्स में कुछ ना कुछ उनका एक कोड यानी संख्या बनी होती है, उस संख्या को आप यहां पर डालोगे। जैसे संख्या है 953। अब उसके आगे कोड और होता है EF वगैरह, जैसे EF है या जो भी कोड होगा, तो यहां पर आप ये संख्या भर देंगे। कोड के लिए क्या है, जब आप इसी OMR शीट में और नीचे जाएंगे तो अगले ऑप्शंस में आप देखेंगे ऐसे करके कई खाने बने हैं। एक खाना बना है परीक्षा वाला, परीक्षा वाला ऐसे खाना बना हुआ है। इस खाने में भी आपको यहां पर ऊपर लिखना है और इसके नीचे आपको ऐसे करके ABCD में आपके लेटर्स हैं। ठीक है जी, इस तरीके से ये बॉक्स बना हुआ है। तो परीक्षा में जैसे ये तो नहीं, ये परीक्षा वाला नहीं है, ये जो हमारा पहला अक्षर है ये प्रश्न पत्र का मार्का, प्रश्न पत्र मार्का या जिसको कहते हैं सीरीज। तो जैसे हमारा कौन सा था EF, तो यहां डालेंगे हम E और F। अब उसके जो नीचे हमारे जैसे यहां पर बने होंगे ABCD ऐसे करके लेटर्स बने हैं, तो कहीं पर इनमें से एक अक्षर हमारा E और बना हुआ, जैसे यहां पर E बना है। ठीक है, और यहीं पर दूसरी जगह एक जो है एक बॉक्स और बना हुआ, उस बॉक्स में भी इसी तरीके से यहाँ F लिखेंगे। उसके नीचे भी इस बॉक्स में कहीं पर F बना हुआ। तो हमें क्या करना है, इस E वाले को हम ऐसे गोला कर देंगे। E पे गोला कर दिया क्योंकि यहाँ E बनाया, यहाँ F बनाया है, तो यहां पर हम F पर गोला कर देंगे। इस प्रकार से हमारा प्रश्न पत्र की संख्या और कोड दोनों मिलकर ये पूरा हो गया। ये चीज सबसे कंपलसरी है, ये हमने भर दिया। अब इसके बगल में और कुछ खाने बने रहते हैं, जैसे यहाँ पर एक खाना बना है क्लास वाला। तो क्लास वाले खाने में आप क्या करोगे, यहाँ पर कक्षा डली होगी, तो कक्षा के नीचे आपको क्या करना है, जैसे कक्षा बच्चा किस क्लास में पढ़ रहा है उसको हमें बताना है। ये बॉक्स है, जैसे बच्चा 10th में है, ये 10th लिख दिया। इसके नीचे यहाँ पर 9, 10th, 11, 12th ऐसे बना होगा, यहाँ आगे गोले होंगे। आपको क्या करना है, जैसे आप 10th में पढ़ते हैं तो 10th पर आप ऐसे गोला कर देंगे। ये हो गया आपका काम पूरा कि आप 10th के हो गए। अब इसके बगल में एक और बॉक्स होता है, ये परीक्षा वाला होता है। इस बॉक्स में भी क्या है कि यहां पर ऊपर लिखी होगी परीक्षा, और परीक्षा के नीचे आपको ऐसे है। फिर इसके नीचे जो है लिखी है जैसे वार्षिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा या प्री बोर्ड परीक्षा, इनके सामने गोले बने होंगे। तो जैसे आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, वार्षिक परीक्षा है, तो आप वार्षिक वाले पे गोला कर देंगे। ये नहीं कि मैंने ऊपर पे कर दिया तो आप भी ऊपर ही गोला कर दो, नहीं, आपको देखना है कि हमारा अगर वार्षिक वाला बीच में है तो बीच में, नीचे है तो नीचे, हम उस पर गोला कर देंगे। इस प्रकार से ये हमारा काम यहाँ तक पूरा हुआ। अब इसके बाद जब हम और इसके नीचे यहाँ पर एक जो है दिया हुआ साइड में प्रश्नों के लिए संख्या दी होगी, जैसे खाने बने होंगे कि कौन से क्वेश्चन है, उनका क्या क्या है आंसर, उसका देना है। तो जैसे प्रश्न संख्या पड़ी होगी यहां पर, प्रश्न संख्या, ये प्रश्न संख्या बना जैसे 1, 2, 4, 5 और ये 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे, यानी 10 क्वेश्चन हमने मान लिए। वैसे उसमें 20 आते हैं, 10 का सीरीज है। मैं यहाँ अब इनके जैसे ऑप्शन दिए होते हैं, इसका जैसे A दिया है, B दिया है और ये C दिया है और D दिया है, A के दिए, ऐसे दूसरे के देंगे। सबका ABCD होगा, सबका ABCD इसी तरीके से कोड दिए होंगे। ऐसे यहां पर भी देंगे A, B, C और ये D, सबके गोले इस प्रकार से देंगे। अब आपको क्या करना है, जो बुकलेट आपकी आई है, जो पेपर मिला है, जैसे क्वेश्चन आप पढ़ेंगे कि पहला जो क्वेश्चन है, जैसे उसने पूछा
कि मानव नेत्र की न्यूनतम फोकस दूरी कितनी होती है, तो हमको मालूम है 25 सेंटीमीटर। तो पहला जो हमारा ऑप्शन था उसमें लिखा था 10 सेंटीमीटर, दूसरे में 15, तीसरे में 25 और चौथे में 40। तो 25 वाला सही है पहले का। तो हम क्या करेंगे, पहले के सामने सी को पकड़ेंगे क्योंकि इसका सी सही है, और इसको हम प्रॉपर तरीके से ऐसे नीला या काला कर देंगे। यानी ये हमारा आंसर हो गया कि पहला इसका गोला सही हो गया ये क्वेश्चन। ऐसे दूसरे का जैसे बी सही है उसको गोला कर देंगे। यानी इस तरीके से हम 20 क्वेश्चंस को पहले पेपर से पढ़ेंगे, फिर इनका हम आंसर पता करेंगे किसका क्या सही है, और उसके हम ऐसे सामने गोला कर देंगे। इस तरीके से हमारा जो है पेपर पूरा हो जाएगा। इसके नीचे परीक्षार्थी का हस्ताक्षर दिया होगा, परीक्षार्थी हस्ताक्षर, यहां पर आप अपने साइन करोगे। यहां इसके नीचे कक्ष निरीक्षक का हस्ताक्षर है, जिस आपके कमरे में जिसकी अध्यापक की ड्यूटी लगी होगी वो यहां साइन करेंगे। और इसके बगल में एक केंद्र व्यवस्थापक की मोहर होगी, ये केंद्र व्यवस्थापक के नाम से। तो जो कॉलेज जिसमें परीक्षा हो रही है वहां पर उसकी वो मोहर लगाएंगे। वो विद्यालय का काम है, वो आप अपना वो सब कर लेंगे। इसी फॉर्मे का एक नीचे उसके छोटी OMR और होगी, उसी जो सारी चीजें आपने यहां भरी है वो उसमें भी मेंटेन करेंगे। और वो जैसे इस प्रकार से आपका OMR दिया हुआ है, मैं ये आपको दिखा भी दे रहा हूं OMR सीट में। तो पहले जिले का नाम जैसे हाथरस लिख दिया, केंद्र कोड 07, अनुक्रमांक अपना डाल दिया, दिनांक डाल दिया, छात्र का नाम, विषय कोड, और जैसे प्रश्न पत्र संख्या आपका वो मैंने बताया, जैसे इतना हो गया। इसमें यहाँ क्वेश्चन करते जाएंगे, यहाँ परीक्षा वार्षिक डालेंगे, क्लास 10th डालेंगे। पहला अक्षर जैसे इसमें कोड EF है तो यहाँ E पर गोला करेंगे, यहाँ फिर F है तो F पर गोला कर देंगे। परीक्षा अपने हस्ताक्षर करनी है, यहाँ शिक्षक जिसकी ड्यूटी है कमरे में वो हस्ताक्षर, यहाँ विद्यालय की मोहर लगेगी। यहाँ पर जो आपका आलेखन का भाग है, आलेखन के लिए इसको आप कंफर्म कर लेंगे, अपने जो कक्ष निरीक्षक हैं उस हिसाब से भरेंगे। अब यही चीज सारी आपकी यहाँ है, इसको भी मेंटेन। अब ये आपको काट करके यहाँ से ऊपर वाला जमा हो जाएगा और ये आपको मिल जाएगा, जिससे आपकी सहूलियत के लिए आपके पास रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप OMR सीट भरना सही से सीख गए होंगे। एक चीज और समझें, OMR में गोला भरने का जो तरीका है, कुछ बच्चे उसको गलत कर देते हैं। जैसे ये 2 गोले बने हुए हैं ऐसे, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि गोले को आधा पूरा भर देते हैं। जैसे आधा भर दिया, ये हो गया, कहीं कहीं पर खाली रह गया, तो ये प्रॉपर तरीका नहीं है। प्रॉपर तरीका क्या है, हमको जल्दी से पूरा गोले को ऐसे भरना है कि बाहर भी स्याही नहीं फैले और अंदर से गोला पूरा भर जाए। तो ये जो तरीका है वो प्रॉपर तरीका होगा, और वो दूसरा जो तरीका है वो गलत होगा। इसको काट दिया जाएगा और ये तरीका सही होगा। तो इसी तरीके से आप भरेंगे। इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि इंटर 9th से लेकर के 12th तक के बच्चे इस प्रकार से आपकी OMR सीट भरना अच्छे से सीख जाएंगे और समझ जाएंगे। और अगर इसमें नहीं कुछ समझ में आ रहा हो तो मुझे आप जो है कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं आपको बताने के लिए हर समय हर तत्पर और तैयार रहता हूं। इसी के साथ मेरे चैनल्स को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। ओके बाय। नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ आपको फिर से मिलेंगे।